नगर पंचायत धौरा टांडा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी तारिक नियाजी से हमारे संवाददाता ने धौरा टांडा स्थित उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान धौरा टांडा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार तारिक नियाजी ने अपनी चुनावी तैयारियों से संबंधित नगर पंचायत धौरा टांडा के विकास की योजनाओं के साथ ही धौरा टांडा क्षेत्र की जनता के लिए जो जनहित और जनकल्याण से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था आदि के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनहित और जनकल्याण की योजनाओं को किस तरह जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था होना चाहिए, इस पर खुलकर चर्चा की। नगर पंचायत धौरा टांडा से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार तारिक नियाजी ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं तारिक नियाजी, धौरा टांडा का निवासी। शिक्षा में मैंने बीटेक किया हुआ है रोलगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कुछ टाइम दिल्ली में जॉब भी की। वहाँ रहते हुए भी मैंने हमेशा अपने कस्बे के बारे में ही सोचा और चाहा कि मैं अपने कस्बे का विकास करूं, कस्बे को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। इसलिए वहाँ पर जॉब करते समय मेरा उतना मन नहीं लगा और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करूंगा और जिन चीज़ों से जनता वंचित है, जो उसे चीज़ें नहीं मिली हैं, वो उनके अधिकार उन्हें दिलाने का प्रयास करूंगा। तो विगत 8 वर्षों से मैंने समाज सेवा की तरफ रुख किया और पिछले 8-10 वर्षों से मैं अपने बिजनेस के साथ साथ जनता से जुड़ा रहा, जनता की मैंने सेवा करता रहा। इस बीच मैंने बहुजन समाज पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम किया और तब मैंने पाया कि हमारे क्षेत्र जो है वो और क्षेत्रों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेयरमैन रहे पिछले या मौजूदा, उन्होंने इतना विकास नहीं कर पाए, जनता को इतना लाभ नहीं दिला पाए। तो मैंने यही सोचकर इस नगर पंचायत के चेयरमैन के इलेक्शन में आने का सोचा है। तारिक नियाजी साहब, आप धौरा टांडा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदारों में गिने जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लिए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ के मुद्दे में देखिए जनता के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो अपने चेयरमैन से बहुत कुछ आशा नहीं करते, लेकिन उनके जो भी मुद्दे हैं वही पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन्हें निराशा हाथ लगती है। सबसे पहले तो यहाँ साफ़ सफाई का मुद्दा है कि भाई 30 त्योहारों पे या अब सप्ताह में कम से कम जो वार्ड हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, उनकी साफ़ सफाई होती रहे। विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर ध्वस्त रहती है, लोग जो हैं अंधकार में चलने पर मजबूर रहते हैं। रात में आए दिन इस वजह से लोग गिर भी जाते हैं, उन्हें गड्ढे नहीं दिखते हैं या नज़र नहीं आए, मान लो कहीं फिसल के गिर गए। उसके अलावा मच्छरों के आतंक से भी जनता त्रस्त रहती है और नगर पंचायत की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता कि दवा का छिड़काव हो। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ की रोडें हैं, जो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चेयरमैन यहाँ का बना तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है सड़कें हैं वो तो चमचमाएंगी, और जो अधिकार क्षेत्र में सड़क नहीं है, जैसे यहाँ से लेकर अटामांडा तक जो रोड है, वो मेरा प्रयास होगा कि मैं शासन से उस रोड को बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करूँ। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि हमारे कस्बे में और भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मैं अगर चेयरमैन बनता हूं तो मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का प्रयास करूँगा, जिस कम्युनिटी सेंटर के अंदर एजुकेशन हब भी होगा,
जहाँ हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वो किस प्रकार से आगे शिक्षा प्राप्त कर सकें या आगे रोजगार प्राप्त कर सकें। और एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कराने का मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत बड़े स्तर पर मैं यहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण कराऊँ, ताकि जो हमारी गरीब जनता है, जो हमारे गरीब बेचारे बच्चे हैं, जो महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ पाएँ। और ये सब नगर पंचायत की ओर से होगा। और मैं अगर चेयरमैन बना तो मेरा ये वादा है कि मैं पूरे कस्बे में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराऊंगा, ताकि क्योंकि आजकल आपने देखा जैसे पिछले लॉकडाउन में सारा मामला डिजिटल हो गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर बैठे पढ़ रहे थे। तो हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि वो रिचार्ज 250, 300, 400 का करा पाए और अपने बच्चे को पढ़ा पाए। तो इसलिए मैं अगर आगे चेयरमैन बनता हूं तो मैं अपने खर्चे पे मैं फ्री वाईफाई सेवा देने का यहाँ पर काम करूँगा, ताकि हमारे युवा इससे लाभान्वित हो सकें और हमारे जो निम्न वर्ग के भी छात्र हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ ये मेरी महत्वाकांक्षा है और मेरा ये ड्रीम भी है कि मैं यहाँ पर एक ITI और TTI की भी स्थापना करवाऊँ, ताकि हमारे बच्चे यहीं से रोज़गार प्राप्त कर सकें, यहीं से शिक्षा प्राप्त करें और रोज़गार भी उनको मिले। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आप जानते हैं कि हुनर भी होना चाहिए, और TTI या ITI हमें एक माध्यम देता है, हुनर देता है, जिससे हम आगे एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकें। तारिक साहब, एक अच्छे विज़न के साथ आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि मैं यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करूँगा। एक जो सरकारी जगह पड़ी हुई है वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाऊँगा। उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक लाइब्रेरी का भी निर्माण करूँगा, एक IT हब भी एक सेल बनाऊँगा, IT सेल बनाऊँगा, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं या जो जिनके पास इतना सक्षम नहीं है, वो वहाँ पर जाके कम्युनिटी सेंटर में IT हब में जाकर वो उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। जैसे आधार कार्ड है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, जैसे 60 साल पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब उन्हें निःशुल्क उपलब्ध हो। आज वो जाते हैं तो मतलब किसी भी केंद्र पर जाते हैं, जो ये केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ उन्हें भाई किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं चेयरमैन बनूँ तो मैं ये सारी सुविधाएं उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर उन्हें निःशुल्क दूंगा। IT में अगर उनको मान लीजिए उन्हें अपना रिजल्ट देखना है या आगे जॉब भी सर्च करनी है तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं पे आए, IT हब में आए, बैठे अपना रोज़गार भी तलाश करें, अपना आधार कार्ड भी अपडेट कराएं, अपना 60 साल भी अपडेट कराएं, और साथ ही साथ जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बच्चे अपना टाइम भी शिक्षा को दें। तारिक नियाज़ी साहब, तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि टाउन एरिया और टांडा के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जनता से कि अगर जनता मुझे मौका देती है और मैं उनके सहयोग से आने वाले इलेक्शन में विजय प्राप्त करता हूँ और धौरा टांडा का चेयरमैन बनता हूँ, तो मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो एक नहीं, काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनमें सर्वप्रथम यहाँ पे एक मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना, दूसरा यहाँ पर कन्याओं के लिए एक अलग डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ लड़के भी पढ़ रहे हो लड़की, तो यहाँ की लड़कियाँ एक इस स्तर पे जाके 7वें 8वें पे जाके शिक्षा जो है उनकी छूट जाती है, अधूरी रह जाती है, या वो प्राइवेट तौर पे पढ़ती हैं, उन्हें कॉलेज का में नहीं जा पाती हैं वो इसी कारण से। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि लड़कियों के लिए एक अलग डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, ताकि
वो अपने अधिकारों से वंचित ना रह पाएँ और उन्हें भी पूरा हक है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें। और ये मेरा वादा है कि मैं उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रयत्न करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे आपने अभी देखा पिछले 5 सालों में सरकारी आवास आए या सरकारी कोई भी योजनाएं आई, उनमें काफ़ी घोटाले हुए। जो कुपात्र थे उनको वो मिल गया, जो सही पात्र थे उनको उनका हक नहीं मिल पाया। लेकिन अगर मैं चेयरमैन बनता हूं आप लोगों के सहयोग से, तो मेरा ये कहना है कि हक वाले को उसका हक मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो सही व्यक्ति, सही लोग हैं जिनका वाकई हक बनता है और जो उसके पात्र हैं, उनको ही वो सरकारी योजना मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अच्छे खासे आदमी सरकारी लाभ का फ़ायदा उठाएं और बेचारे जो गरीब जनता है, जो उसकी पात्र है, वो उससे महरूम रह जाए, उससे वंचित रह जाए। मेरा प्रयास है, ये नाइंसाफ़ी मैं कतई नहीं होने दूंगा अपने कार्यकाल में। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी आगे जद्दोजहद करनी पड़े, चाहे कितनी ही लड़ाई लड़नी पड़े। तारिक साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी क्षेत्र की जनता को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप चेयरमैन कोई भी चुने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे चुने या किसी को चुने, कि यहाँ पर नाम किसी का भी नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मेरा सर्वप्रथम आपसे ये कहना है कि आप ये ज़रूर देखें कि बंदा ईमानदार है कि नहीं है, शिक्षित है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड कैसा है और वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, आपके दुख दर्द में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा। और जैसा कि मुझे अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 8-10 सालों से जनता के लिए काम भी कर रहा हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल भी रहा हूँ और उनके अच्छे बुरे में मैंने उनका साथ भी दिया है और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। और मैं शैक्षिक रूप से भी यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ और सभी में युवा भी हूँ। तो मेरा ये आपसे ये अपील है कि आप चेयरमैन जिसे भी चुनें, लेकिन कम से कम आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपका जो आने वाला चेयरमैन है वो इस तरह होना चाहिए कि हाँ लगे कि वो आपका वाकई में चेयरमैन है और वो आपका दायित्व उठाएगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, आपके लिए विकास करेगा और आपके सुख दुख में आपका भागीदार बनेगा।